of course the Chief Minister of the Maha Vikas Aghadi that has come together, the Shiv Sena, the NCP and the Congress, bowing to the motherland as well and acknowledging the support of his backers. मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल. हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे कंगना के बारे में क्योंकि बात करना ज़रूरी है. सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत के बारे में बोलते बोलते अब जस्टिस फॉर कंगना यानी खुद के लिए जस्टिस मांगने लग गई है. शुरुआत कैसे हुई वो पहले बताना ज़रूरी है, इसीलिए बताता हूँ. अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. जब सुशांत ने आत्महत्या कर ली थी तब किसी को कुछ नहीं पड़ा था. कंगना ही थी जिसने बोला कि वो इतना कायर नहीं था कि वो आत्महत्या करेगा. इट्स अ मर्डर. और ये मर्डर जो हुआ है वो नेपोटिज्म के कारण हुआ है. एक इंटरव्यू हुआ रिपब्लिक टीवी पे जिसमें उसने बताया कि शायद सुशांत बॉलीवुड के कुछ राज जानता था और वैसे ही राज कंगना खुद भी जानती है, इसीलिए उसे भी लाइफ का थ्रेट है. उस इंटरव्यू के बाद एक मिनिस्टर ने कंगना को ये सुझाव दिया कि वो मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन ले ले. तब कंगना ने रिटर्न में ट्वीट किया कि मुंबई पुलिस से उसे ज़्यादा डर लगता है. तब बात आई संजय राउत की. संजय राउत जो कि शिवसेना के स्पोक पर्सन है. फिर उन्होंने ट्वीट किया या फिर कंगना को कहा कि काइंडली रिक्वेस्ट यू नॉट टू कम मुंबई, क्योंकि ये एक तरह से इंसल्ट है मुंबई पुलिस की. इसके रिटर्न में कंगना ने एक ट्वीट किया और देखिए कंगना कितना बढ़ा चढ़ाकर अपने बातों को कहती है. कंगना ने संजय राउत के बारे में ये कहा कि संजय राउत, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मुंबई में ना आऊँ? और क्या ये मुंबई अब पीओके बन गया है? ऐसा कंगना ने कहा. यानी कि टोटली इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया कंगना की तरफ से. मुंबई को पीओके के इक्वल रखा गया कंगना की तरफ से, जिसके रिटर्न में संजय राउत जी ने डायरेक्टली कंगना जी को बुरा भला कहा और गाली भी दे दी. जैसे ही कंगना ने मुंबई को पीओके के इक्वल रख दिया, महाराष्ट्र की पब्लिक ने उनके फोटोज़ को चप्पल वगैरह मार के प्रदर्शन वगैरह किए, जिसके लिए कंगना ने ऐसा बोला, होम मिनिस्ट्री को बोला कि उनके लाइफ को थ्रेट है. और होम मिनिस्ट्री ने एक दिन की भी देरी ना करते हुए इन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी. Y+ सिक्योरिटी इस देश की थर्ड सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सिक्योरिटी इन द इंडिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ VIP लोगों को ही मिलती है. वो भी इंडिया में सिर्फ 15 पीपल्स को ही मिलती है, जिसमें से अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी Y+ ही सिक्योरिटी देती है. और तो और कंगना रनौत ऐसी पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिनको ये सिक्योरिटी दी गई. इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कंगना के कितने स्ट्रांग पॉलिटिकल कनेक्शंस है. इस इंसिडेंट के बाद BMC ने उनका जो ऑफिस था उसको तोड़ दिया, डिमोलिश करवा दिया. उसके बाद उन्हें पब्लिक का जो सपोर्ट मिला वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला. वो जैसे कि वो ऐसा दिखाने में कामयाब रह गई कि उन पे अन्याय हो रहा है, उन पे अन्याय किया गया है, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है. उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात की जिसका मुझे भी बहुत बुरा लगा और हर महाराष्ट्रियन को या फिर किसी भी हिंदुस्तानी को भी इस बात का बुरा लगना चाहिए, क्योंकि इस देश के एक CM जो कि एक राज्य के CM है, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी गलत बोल दिया. वो वीडियो भी आपने देखा. सीधे ट्विटर पे उन्होंने वीडियो डाल दिया, वीडियो पोस्ट कर दिया और माननीय उद्धव ठाकरे जी को बुरा कह दिया. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ
ये मेरे साथ हुआ। तो ये था अब तक का ये सारा इंसिडेंट। अब तक जो घटनाएं हुई उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको इस स्टोरी की एक दूसरी कड़ी भी दिखाना चाहता हूँ। इस सारे सिनेरियो में, इस सारे इंसिडेंट में हमें अब तक यही दिखाई दिया गया है मीडिया की तरफ से कि कंगना रनावत हीरोइन है और विलन महाराष्ट्र सरकार है। इसी स्टोरी का मैं आपको अलग व्यू दूंगा और एक मिनट में आपको ये भी समझा दूंगा कि इस कहानी का असली विलन कौन है या फिर जो दिखाई दिए जा रहा है वो किस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया गया है। कंगना रनावत की हम थोड़ी लाइफ की हिस्ट्री जानेंगे। गैंगस्टर मूवी के साथ उन्होंने एंट्री की थी, तब उन्होंने उनका खुद का नाम आदित्य पंचोली के साथ जोड़ दिया था। उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए और उनकी वजह से वो जेल में भी गए। उसके बाद उनकी फिल्म आई क्रिश, जो कि काफ़ी हिट गई और उस फिल्म के बाद उन्होंने खुद का नाम ऋतिक रोशन के साथ जोड़ दिया और रिपब्लिक टीवी पे इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने उस नाम को खासा उछाला भी। अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल। तो ये था अब तक का इनका सिनेरियो। इसके बाद इनकी रानी लक्ष्मीबाई एक फिल्म आई। इस फिल्म के बाद उन्हें एक अलग दर्जा मिला। जो क्वीन ऑफ झांसी है, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ कंगना रनावत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। एक ऐसी हीरोइन जिसे कि हमेशा से लाइमलाइट में रहना पसंद था, जिसे कि अटेंशन बटोरना भी काफ़ी अच्छे तरह से आता है। सुशांत की सुसाइड के बाद जिसे एक नया एंगल ही मिल गया फिर से लाइमलाइट में आने का, और वो उसने छोड़ा नहीं। जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई महाराष्ट्र सरकार के साथ, तो महाराष्ट्र सरकार में अपोजिशन जो है वो बीजेपी है। बीजेपी ने भी उन्हें खासा सपोर्ट दिया क्योंकि होम मिनिस्टर बीजेपी के है, इसीलिए उन्हें एक दिन की भी ना देरी करते हुए Y+ सिक्योरिटी दी गई। और मीडिया ने भी खासा या फिर बहुत ज़्यादा कंगना को सपोर्ट किया और महाराष्ट्र सरकार को सीधे सीधे विलन बना दिया गया इस सारे सिनेरियो में। आप तो जानते हैं कि मीडिया इस समय किसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। जिस तरह से अपोजिशन कंगना को सपोर्ट कर रही है, अगर उनका मुख्यमंत्री अगर सत्ता पे होता तो क्या इसी तरह से वो भी कंगना के इस ऐसे जवाब का या फिर इस कृति का सपोर्ट करते? आप अगर अपने बाल बच्चों को या फिर फैमिली को हिस्ट्री के बारे में अगर बताएंगे तो आप कंगना के बारे में सुनना चाहेंगे या बाला साहेब ठाकरे, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे और उनकी फैमिली के बारे में सुनना चाहेंगे? और मेरे ख्याल से मैं जिस तरह से सोच पा रहा हूँ कि कंगना को जिस तरह से ज़मीन मिली है पॉलिटिक्स में, वो काफ़ी जल्दी इसमें एंटर करने का प्रयास ज़रूर करेगी। महाराष्ट्र की सेवा में आपको किसे देखना ज़्यादा पसंद आएगा? मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली एक्ट्रेस या फिर जिसकी फैमिली, जिनके सारे 3 पीढ़ियाँ महाराष्ट्र की सेवा में पहले से ही तत्पर है, वैसे उद्धव ठाकरे? जवाब को आप कमेंट में दे सकते हैं। मैं इस चीज़ में कौन गलत है कौन सही है ये आप खुद सोचिए, मैंने जिस एंगल से आपको बताया है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, सिर्फ एक सवाल। इस देश की सेवा करते हुए आप नशे में चूर हुए इस कंगना रनावत को देखना चाहेंगे या फिर इस देश की सेवा के लिए नतमस्तक हुए, महाराष्ट्र सरकार के सामने नतमस्तक हुए उद्धव ठाकरे जी को देखना चाहेंगे? सिर्फ मेरा एक सवाल है बस। और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद।